नमस्कार, मैं साकिब कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अब गहमा गहमी बढ़ चुकी है। गिरिराज सिंह ने नॉमिनेशन करवा लिया है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, इसे लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। कल तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि लालू जी अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते तो राजा हरिश्चंद्र बन जाते। पता नहीं भ्रम फैलाने की कोशिश तेजस्वी जी कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनके पिताजी पर केस किया। बीजेपी ने नहीं केस किया, बीजेपी के कोई लोग नहीं केस किया। पहला चारा घोटाला हुआ वो कांग्रेस के रीजन में हुआ, जिनके साथ बैठे हैं। तो ये उनको भ्रम फैलाने से कहीं सच छुपता नहीं। अगर चारा घोटाला में कांग्रेस ने किया और जमीन घोटाला में भी बीजेपी ने नहीं किया है, तो ये केवल भ्रम फैला रहे हैं लोगों में। जैसा किए हैं वैसा फल पा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो तथाकथित चारा घोटाला है, अगर इसे लेकर आपसे हाथ मिलाते तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते और जो भी चीजें उनके ऊपर केस फाइल है वो सभी खत्म हो जाती, धुल जाती। अरे भाई, पता नहीं उनको समझ है कि नहीं, दूसरे को ना समझ क्यों समझते हैं। चारा घोटाला में कांग्रेस के समय हुआ और फिर वो बीजेपी पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। लोगों को सिंपैथी लेना चाहते हैं कि हमको बीजेपी फंसाया है। ये बार बार बोलते भी हैं। ये बिहार का लोग, भले आपके तरह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपके परिवार में नहीं बना अपने आप में, लेकिन मूर्ख नहीं है। कोई आपके इस जाल में नहीं फंसेगा। कांग्रेस के रीजन में हुआ, बीजेपी को कोई मतलब नहीं। जो शिवानंद तिवारी आरजेडी में सटे हुए हैं वे लोग थे उसमें। एक तरफ गिरिराज जी आप लोग कह रहे हैं कि 400 के पार बिहार की 40 की 40 सीटों पर जीत होगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रही है कि संविधान हमारा खतरे में और संविधान को खत्म करने वाले खुद इस बार खत्म हो जाएंगे। देखिए, संविधान इतना सुरक्षित है कि आज गरीब को अपना अधिकार मिल रहा है। जो संविधान को बचाने का काम कह रहे हैं कि हम करेंगे, 15 साल राज किया। गरीब बहनों को शौच के लिए बाहर निकलना पड़ता था, किसने किया? मोदी ने किया। घर की कौन दे रहा है? मोदी दे रहे हैं। बिजली कौन दे रहा है? मोदी दे रहे हैं। गैस सिलेंडर का अधिकार कौन दिया? मोदी ने दिया। ये 4 लाख का जो आज हमारे बेगूसराय में 4 लाख से ऊपर केवल उज्ज्वला है, 4 लाख से ऊपर। और कौन ऐसी सरकार आज तक बनी जो लालू जी अगर दे देते गरीबों के मसीहा 5 लाख का इलाज की गारंटी और 5 किलो अनाज, ये संविधान में गरीबों का हक नहीं है क्या? ये गरीबों की सरकार है। नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए पैदा लिए हैं। संविधान की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। ये लोग चिल्लाते रहे। तेजस्वी यादव ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें कहा है कि महंगाई से हम लोग गरीबों को निजात दिलाएंगे। बेरोजगारी की उन्होंने बात की है, युवाओं के लिए रोजगार की बात की है, गैस सिलेंडर 500 रुपये कम करने की बात की है। इसे कैसे देखेंगे राज जी? ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। होना है नहीं तो कुछ भी बोल देना है। पहले ये तो बता दें कि 17 महीना इसमें रहे, उसके पहले रहे, कितनी नौकरियां दी अपने 5 विभाग जो उनके साथ जुड़ा हुआ था, उसमें कितनी नौकरियां दी। लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर हमेशा बात, शिक्षक भर्ती उनका कहाँ से रह गया? ये तो एनडीए सरकार से शुरू हुई, नीतीश कुमार ने किया। जो तेजस्वी यादव के अंडर में 5 विभाग था उसमें कितनी नौकरियां दी? नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं करते हैं उसका अब कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी किसी भी तरफ पलटी मार जाते हैं। इनका कौन भरोसा है? ये कौन सा ऐसा काम किए जो बिहार की जनता इन पर भरोसा करे? देखा आपने किस तरीके से जो अब तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी के ऊपर
जो हमला करते हुए नजर आ रहे इसे लेकर गिरिराज सिंह ने साफ तौर से कह दिया है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था वो वादा सिर्फ वादा ही रह जाएगा, क्योंकि कुछ पूरा होने वाला नहीं है। और जो उनकी 15 साल की सरकार थी, आखिरकार उस सरकार में अगर लालू यादव गरीबों के लिए काम करते तो आज बिहार का ये हाल नहीं होता। ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बेगूसराय से साकेत कुमार, नवभारत टाइम्स के साथ।